नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान में मैं हूं आपके साथ पारिजात और हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान ग्वालियर से अंजलि तिवारी। आज हम उनसे कुछ खास बात करेंगे। मैं इनकी आपकी तारीफ़ करूंगा। आपने यूपीएससी की परीक्षा की दी है, आपने एमए तक की पढ़ाई की, आप बहुत अच्छी पेंटर हैं, आप मूर्ति भी बना लेती है और सबसे बात बहुत सुलझी हुई इंसान है। 2 स्कूल चला रही है ग्वालियर में, उसके अलावा समाज सेवा भी करती है और एक बहुत अच्छी कुशल गृहिणी है, पूरे परिवार को संभालती है। अब इसके बाद मुझे लगता है आपको पूरा परिचय इनका मिल गया होगा। अंजलि, आज आप बहू है, आपका एक प्यारा सा बेटा है अभिजीत, कल को आप सास बनेगी। एक सास बन करके आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अभी एक बेटे की माँ हूँ, फिर एक बेटी की माँ और बन जाऊंगी। क्या बात कही है आपने, क्या बात कही है। जब एक लड़की अपना घर छोड़ करके हमारे साथ आ सकती है जी। तो हम उसके लिए एक परिवार तो बनाना ही पड़ता है, और एक माँ की भूमिका क्या होती है हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। एक अच्छी सास कैसी होती है, प्लीज़ बताइए। बहुत सारे हमारे मित्रों को आपसे शायद मार्गदर्शन मिल जाए। तो आप मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं तो सास वही होती है जो सही मार्गदर्शन वाह, कितनी अच्छी बात की आपने, मेरी बात पकड़ करके मेरी बात आप तक पहुंचा दी। इसीलिए मैंने कहा था ना, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं अंजलि जी। अंजलि जी का घर का नाम है डिम्पल कापड़िया। कापड़िया नहीं बोलते हम लोग, डिम्पल ही कहते हैं। तो अंजलि जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगी, एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए? जो आपके साथ साथ चले, ना आपके आगे चले ना पीछे चले। वाह, कितनी अच्छी बात कही है। एक पति को पत्नी का कितना सम्मान देना चाहिए, ये बताइए। बराबर का। देखिए कितना गिना चुना जवाब होता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी गहरी बात उन्होंने कही है। चलिए एक और महत्वपूर्ण, क्या वास्तव में 7 जन्मों का साथ होता है? 7 जन्म तो किसी ने नहीं देखे, एक ही जन्म का साथ अच्छे से निभा लिया जाए वही 7 जन्म के बराबर होता है। देखिए मैंने कहा था इनका हर जवाब संक्षिप्त होता है पर सार गर्भित होता है। इसीलिए अंजलि तिवारी जी की इस ग्वालियर शहर में इतनी ज़बरदस्त धूम है, आप जहाँ भी जाती हैं पार्टीज़ में सब आपकी तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं। अंजलि जी, अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कि एक सफल नारी की जीवन की सफलता का मूल मंत्र क्या है? सबको जोड़ करके रखना। ओह माय गॉड, आज मैं भी अचंभित हूँ। पहली बार मैं किसी ऐसी महिला अतिथि से बात कर रहा हूँ जो संक्षिप्त सारगर्भित बात कर करके मुझे प्रभावित कर दिया इन्होंने। वास्तव में इतनी छोटी सी जवाब में मेरे बड़े बड़े सवाल, इनके छोटे छोटे जवाब। इसको कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। जी, मैंने अपनी तारीफ कर दी, मजाक कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अंजलि जी, आप ये बताइए कि क्या बाहर काम करते हुए गृहिणी घर की जिम्मेदारी भी उतनी सफलतापूर्वक निभा सकती है जैसे आप निभाती हैं? बहुत मुश्किल होता है, पर अगर परिवार साथ में हो तो सब कुछ हो जाता है। ये जवाब बहुत सुंदर है। इसमें इन्होंने कहा कि परिवार को भी उस महिला का साथ देना है जो अपने जीवन को 2 हिस्सों में तोड़कर घर से बाहर भी और घर से अंदर भी 2 भूमिकाओं में जीवन जी रही है। अंतिम प्रश्न आपसे, फिर हम आपसे लेंगे अनुमति। अंजलि, अंतिम प्रश्न आपसे। आप एक शिक्षिका भी, आप एक स्कूल चलाती, एक प्रिंसिपल भी हैं। आप अभिभावकों को बच्चों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगी? उन्हें अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें, पर उनके पुराने आदर्शों को, अपने आदर्शों को ना भूलें। उनको संस्कार के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जीवन में सिर्फ प्रोफेसर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, वकील या आईएएस ऑफिसर बन जाना ही पूर्ण नहीं होता है। एक अच्छा मनुष्य और एक अच्छा सनातनी, एक अच्छा भारतीय और एक अच्छा नागरिक बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने संस्कार की बात की। याद रखिए, एक प्रिंसिपल अगर आपसे ये बात कह रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे अभिभावकों के लिए संदेश है कि अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक पहले बनाएं, उसके बाद उन्हें जो भी प्रोफेशन उनको चाहिए उसकी तरफ प्रेरित करें। अंजलि, आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और अगली बार फिर आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे। थैंक यू। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और आपकी सफलता की कामना करूँगी। थैंक यू वेरी मच।